अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मौजूद हूँ कटास राज मंदिर कम्प्लेक्स में। इससे पहले आप मेरी मुतअद्दिद वीडियोस देख चुके हैं। मैं अब मौजूद हूँ सतगढ़ मंदिर की बिल्कुल सामने। आपको बताता चलूँ कि ये 2000 साल पुराने ये मंदिर हैं। एक रवायत के मुताबिक पांडु बरादरान जब कौरों से हारे तो उन्होंने कटास राज में 12 साल अपनी जलावतनी के दिन गुजारे और यहाँ सतगढ़ के मंदिर तमीर किए। और जब वो कश्मीर और इस तरह जो इनके मुज़ाफ़ाती इलाके थे वहाँ से निकलते हुए जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर उन्होंने अपनी रहाइश जो है वो बनाई। यहाँ पर जो मंदिर हैं और सतगढ़ हैं यहाँ पर उनकी रहाइशें भी थी। यहाँ पर वो काफ़ी देर रहे क्योंकि ये कोहस्तान नमक का एरिया है। चकवाल से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर ये जो है सतगढ़ मौजूद है। तो मज़ीद इसको करीब से आपको एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ। तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मुझे कमेंट्स करके मेरे मुतल्लिक और इस वीडियो के मुतल्लिक बताया करें कि कैसी बनी है, ताकि मैं मज़ीद आपको इससे अच्छी वीडियो भी बना के पेश करूं। मैं आपको बता रहा था कि इसका जो तज़किरा है वो महाभारत में भी आया है। तो महाभारत में भी इसको बड़े अच्छे तरीके से बयान किया गया है। हिंदू जो सिख यात्री हैं यहाँ पर आते हैं तो इनको बेसिकली बड़े अच्छे तरीके से इसको विज़िट करते हैं और इसकी जो तारीख़ है उसको खंगालते हैं। अब तो बिल्कुल यूट्यूब पे मेरी आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना पुराना जो है सतगढ़ मंदिर था। तो मेरा मकसद भी आपको तारीख़ से आगाह करना है, ठीक है? तो मेरे साथ रहिए। इंतहाई पुरशिकवा इमारत हैं ये, और हिंदुओं की ये कोशिश होती है कि वो अपनी ज़िंदगी में इस जगह का विज़िट ज़रूर करें। महाभारत जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 300 साल पहले की तसनीफ़ है, इसमें इस जगह का ज़िक्र मौजूद है। कोहिस्तान नमक की शोहरत ना सिर्फ जानवरों की हड्डियों के फॉसल्स के हालिया दरियाफ्त की बिना पर है, बल्कि अहमियत की असल वजह कदीम बुद्ध मत, हिंदू मत के माबद और ज़्यादातर सतगढ़ के जो मंदिर हैं उसकी वजह से है, जो इसकी वादियों में जा बजा फैले हुए हैं। चीनी सियाह होंग सांग और आर्कियोलॉजिस्ट जर्नल अलेक्जेंडर किंघम ने भी अपनी किताबों में सतगढ़ का जिक्र जो है वो तफसील से बयान किया है। ये सबसे ऊंची जगह पर बनाए गए थे। ये 7 मंदिर थे जिसमें से अब सिर्फ 4 बाकी हैं। इस पर पहुंचने के लिए काफ़ी सीढ़ियों पर आना पड़ता है। ये सबसे बड़ा कितने बजे बंद हो जाता है मंदिर है, उसके साथ ये दाईं जानिब है और फिर दूसरे 2। हारून जंजवा साहब हैं जी, बहुत ही अच्छे कैमरामैन। और ये चौधरी साहब हैं जी, जो अपनी वीडियोस के लिए इंटरव्यू ले रहे हैं। इसकी क्या क्या रेनोवेशन करनी है आपने? सर्वे में आपके क्या क्या है? सर्वे में बेसिकली इस वक्त टोपोग्राफिकल सर्वे हो रही है, जिसके बाद इसकी स्ट्रक्चरल सर्वे होगी कि किस बिल्डिंग में कितनी रिक्वायरमेंट हमें चाहिए ताकि ये कोलैप्स ना करे, और उसके बाद जो है इसकी एस्टीमेट बनेगी। उसके बाद जो है ये यूनेस्को वालों से रिक्वेस्ट किया जाएगा कि इसके लिए हमें पेमेंट दी जाए। अच्छा। अगर वो अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद इसके लिए काम शुरू। तो हमारे साथ मौजूद हैं जी आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर जी.एम. बलोच। डॉक्टर जी.एम. बलोच हैं। तो इनसे हम पूछेंगे यहाँ की जो प्रीमिसेस में जो वाक़या ये मंदिर हैं। और जी सर, आप बता सकेंगे कि हमें कि क्या सूरत हाल है यहाँ की? देखिए, बेसिकली ये हिंदू की
बहुत होलीएस्ट प्लेस है, जिसमें ये जो सतगढ़ा मंदिर हैं दो, ये तकरीबन 2000 साल पुराने हैं, और जबकि जो महात्मा बुद्ध की यहाँ पर स्टूपा है जो अब गिर चुका है, वो तकरीबन 5000 साल पुराना है। अब इसकी रिपेयर के लिए सर्वे हो रही है। अच्छा अच्छा, आप उनके लिए आए हैं? जी जी, थैंक यू सर। सब भाई साहब अंदर से इसका जो डिज़ाइन है वो बड़ा ही मुनफरिद है, और इन मंदिरों में ऊपर चढ़ने के लिए बिल्कुल तंग जो हैं वो सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। बमुश्किल से ही एक आदमी जो है वो ऊपर जा सकता है। अच्छा गल सुनो, इधर आओ, एक मिनट खोलो जी। ये सतगढ़ का मंदिर कहलाता है। सीढ़ियाँ काफ़ी दुश्वार हैं, कोशिश कर रहा हूँ जाने की, तो मेरे साथ रहिए। उसके बाद सीढ़ियाँ बहुत साफ हैं। मज़ीद ऊपर चलते हैं। ये एक ऐसी रहायशगाह थी कि आप इसको देखकर हैरान होंगे कि कैसे यहाँ से जाया जाता था। और ये मज़ीद ऊपर यहाँ से हम तकरीबन थर्ड जो है वो पार्ट पे आ चुके हैं। मज़ीद आगे चलते हैं। ये ध्यान से आना, मेरा तो सर लगा इधर। इधर आए। ये सतगढ़ की बिल्कुल टॉप पे आ चुके हैं। ये वो भाई थे साथ, जिनमें से 3-4 की रहायशें जो थी वो यहाँ पर थी, तो बिल्कुल ऊपर आ चुके हैं। यहाँ से जो है एरियल व्यू बहुत ही अच्छा नज़र आता है, तो आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से मुकम्मल जो है आप कटास राज मंदिर और इस मुल्हिका एरिया का जो है वो नज़ारा कर सकते हैं। ठीक है, रोहन भाई जो साहब कितने ने आपके बैग है ने चल करो। हाँ कटास राज मंदिर कम्प्लेक्स आपको सामने नज़र आ रहा है, जिसमें शिव का मंदिर है। उसके बाद फिर आपको नज़र आएगा महात्मा गौतम बुद्ध का जो स्टूपा है वो। उसके बाद ये सतगढ़ के मंदिर हैं, ये जो आप देख रहे हैं। जाल पे चले। हरी सिंह नलवा जो कि राजा रंजीत सिंह के जर्नैल थे, ये उनकी हवेली आप देख रहे हैं।
हमारे साथ हमज़ा भाई हैं जो कि रास्ता भूल गए हैं। मेन कम्प्लेक्स से नीचे उतरना बहुत ही मुश्किल है, पता ही नहीं चलता सीढ़ियाँ कहाँ हैं। हमज़ा भाई के पीछे पीछे मैं हूँ, तो बिल आखिर ये मुझे नीचे लेकर जा ही रहे हैं। बिल आखिर हम नीचे आ ही गए हैं। ये मंदिर कश्मीर के मंदिरों जैसे हैं। ये मंदिर तराशीदा पत्थरों से बनाए गए हैं। इसमें चनाई और प्लस्तर के लिए चूना इस्तेमाल किया गया है, छोटी ईंट का इस्तेमाल किया गया है। आप ये देखिए, पत्थरों से बनाई गई ये छोटी ईंट इसमें लगाई गई है, जो कि आज भी जो है वो अपने होने का एहसास दिला रही है। हाँ जी। आएंगे हम इधर। ये भी इसका आर्टवर्क जबरदस्त है। ये अमारात फ़न तामीर के नादर नमूने हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने इन मंदिरों की तामीर व मरम्मत के लिए 119 मिलियन रुपए की लागत से तरक्याती जो मंसूबे हैं उनको मुकम्मल किया है। आपने ये वीडियो देखी, कैसी लगी आपको, इसके लिए मुझे कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और अगली वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।